हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि 30 जनवरी 2023 का पेपर है। तो अब मैथ में 30 क्वेश्चन सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के रहेंगे, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहते हैं। तो आज हम लोग मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो गणित में आकलन को किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गई कमियों को पहचानने पर। ऑप्शन बी दिया है, गणित में आवश्यकता अनुसार उपचारिक कक्षाओं के आयोजन। ऑप्शन सी, अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने। और ऑप्शन डी दिया है, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने में। तो देखिए, कभी भी आपको किसी का भी नामीकरण मतलब उसका लेबलिंग नहीं करना है टेस्ट के अनुसार पे, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो गणित में आकलन को अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू या फिर पक्ष कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया, शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना। ऑप्शन बी दिया, संख्या बोध का विकास करना। ऑप्शन सी, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की अच्छी समझ। और ऑप्शन डी दिया है, गणना के कौशल का विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्या बोध का विकास करना। कभी भी अगर आप संख्या ज्ञान का जा रहे हैं, उसे संख्या ज्ञान देने जा रहे हैं किसी भी स्टूडेंट को, तो उसकी जो बुनियादी पहलू रहेगी, जब उसका बुनियाद शुरू करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो जाएगा, तो उसे संख्या बोध का विकास करना सबसे पहले सिखाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो 18 दिया, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए दिया है, अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थियों को जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ाते हुए करते हैं, वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है। तो ऑप्शन बी दिया है, इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण या टॉपिक सम्मिलित होने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। ऑप्शन सी क्या दिया है, पाठचर्या को बीजगणितीय संकेतनों का और समस्या समाधान में उसके उपयोग का परिचय कराना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया है, पाठचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने का अवसर देने चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक जो कक्षा है उसमें जो गणित पाठचर्या है उसमें सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, अवधारणाओं की समझ बनाएंगे शिक्षार्थी में, जो क्या करेगा, जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ाते हुए कराए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाते हुए छात्रों का प्रगति कराए, और इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, शिक्षक ने एक कक्षा के विद्यार्थियों को 54 लिखने के लिए कहा, विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति इस गलती को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है। तो ऑप्शन ए दिया, बच्चे को बीच में शून्य मिटाने के लिए कहना। ऑप्शन बी दिया है, उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना। ऑप्शन सी दिया है, बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकी संख्याएं कैसे लिखी जाती है। और ऑप्शन डी दिया है, विद्यार्थियों को स्वयं से सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक विद्यार्थी को ये बताना है कि 54 कैसे लिखते हैं और 504 उससे नहीं लिखते हैं बल्कि 54 लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसे बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करना बताएंगे कि 2 अंकी संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, तो आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए, इसका सही अनुक्रम बताना। तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है। तो ऑप्शन ए दिया है, दिए गए आयत को रबड़ या शॉर्पनर द्वारा ढकना, फिर विद्यार्थियों को इन्हें गिनने के लिए कहना। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर क्या ऑप्शन डी दिया है, बी दिया है, आयत की भुजाओं को मापना, लंबाई और चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना। तो क्षेत्रफल की गणना लास्ट में आता है। तो ऑप्शन सी देखिए क्या दिया है,
आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो ढकना तथा टाइलों की संख्या ज्ञात करना। तो सी क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा और बी आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है ऐसे, तो ए सी और बी, देखिए ए सी और बी ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया, कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहार के एक पारस या रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती हैं वह किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए दिया उपाख्यानात्मक अभिलेख या फिर रिकॉर्ड, ऑप्शन बी दिया रूब्रिक्स, ऑप्शन सी दिया अवलोकन और ऑप्शन डी दिया परियोजना। तो यह किसका उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाख्यानात्मक अभिलेख या फिर रिकॉर्ड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सामग्री का उपयोग डैश की ओर बढ़ने में सहायता होता है। तो ऑप्शन ए दिया जटिल से सरल अवधारणाओं, ऑप्शन बी दिया मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं, ऑप्शन सी दिया है औपचारिक से अनौपचारिक कलन विधियों और ऑप्शन डी दिया अमूर्त से मूर्त अवधारणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो कभी भी आप प्राथमिक कक्षा में अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है, ऑप्शन ए दिया अंतर्ज्ञान और प्रयोग, ऑप्शन बी दिया कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रभाव, ऑप्शन सी दिया अवलोकन और प्रयोग, ऑप्शन डी दिया तर्कड़ा और पैटर्न बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गणित की समस्या समाधान की युक्तियों में क्या सम्मिलित है, तर्कड़ा यानी विवेचन करना और उसका पैटर्न बनाना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्राथमिक स्कूली स्तर पर लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लौसा के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम उपयुक्त बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है, ऑप्शन बी दिया इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी दिया है दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर बच्चे इस अवधारणाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन डी दिया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए इसका परिचय बहुत दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, ये क्या है सबसे कम उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है जब एक बच्चे को 5 × 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। तो देखिए उसने कैसे हल किया, इस प्रकार से हल किया। तो बच्चे ने कौन सा क्या क्या प्रयुक्त किया, तो ऑप्शन ए दिया क्रम विनिमय नियम, वितरण बटन नियम, साहचर्य ने। तो बच्चे ने इस पर किसका किसका प्रयोग किया, तो देखिए क्या किया, अपने क्रम इसका चेंज किया। तो क्या प्रयोग किया, क्रम विनिमय नियम का प्रयोग किया, फिर क्या किया साहचर्य नियम का प्रयोग किया, इसलिए ए और सी सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्रम विनिमय नियम बता देती हूँ। तो गणित में क्रम विनिमय नियम केवल योग और गुणन संक्रियाओं के लिए होता है, किसके लिए होता है, योग और गुणन संक्रियाओं के लिए होता है। साहचर्य नियम देखिए क्या होता है, जब 3 या अधिक संख्याएं जोड़ी या गुणा की जाती हैं तो परिणाम गुणन क्या होता है समान रहता है, भले ही संख्याओं को भिन्न भिन्न तरीके से समूहित किया गया, इसलिए साहचर्य नियम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में द्विक स्थान संबंधी समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शन ए दिया संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी दिया कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना, सेकंड दिया है आपका मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी मापना, और ऑप्शन डी दिया है ज्यामितीय आकृतियों के नामों का प्रत्याय स्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या करेंगे कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का क्या कहेंगे मानचित्र बनाने के लिए कहेंगे। देखिए वैन हीलेन जो थे उन्होंने ज्यामिति को समझने के लिए 5 स्तर दिए, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। स्तर 0 को दृश्यीकरण कहा, स्तर 1 को विश्लेषण, स्तर 2 को संबंध और स्तर 3 को निगमन और स्तर 4 को दृढ़ता। इस तरह से इन्होंने 5 स्तर दिए थे ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए वैन हीले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 27। एक अंकी संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए
श्रुति अलका ने मूर्त वस्तुओं को जैसे टोकानों, पेंसिलों, रबड़ों इत्यादि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंक की संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं को कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। बुर्नर के अनुसार अधिगम यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए मूर्त, ऑप्शन बी दृश्य मापिता, ऑप्शन सी दिया अभिप्रदर्शन और ऑप्शन डी दिया सांकेतिक। तो बुर्नर के अनुसार क्या कहलाता है? बुर्नर के अनुसार अभिप्रदर्शन या फिर एन एक्टिव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। एक बच्चा अपने आसपास के विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा वैन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर? तो ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी स्वयं सिद्ध, ऑप्शन सी निगमन और ऑप्शन डी दृश्यीकरण। तो बच्चा किस स्तर पे है? तो विजुअलाइजेशन पे। वो देख करके बता रहा है, देख करके मतलब उसका पहचान कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, व्यकलन की एक समस्या 63 टू 29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है मैंने 29 को 30 में और 64 को 64 में बदल दिया। तो मैंने समस्या को 64 टू 30 में परिवर्तित कर दिया। सॉरी, देखिए व्यकलन की एक समस्या 63 माइनस 29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है मैंने 29 को 30 और 63 को 64 में बदल दिया। तो मैंने समस्या को 64 माइनस 30 में परिवर्तित कर दिया। मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह बच्चा यह नहीं जानता कि 63 29 को कैसे हल करना है। ऑप्शन बी दिया बच्चा योग और व्याकरण को लेकर असमंजस दुविधा में पड़ गया है। ऑप्शन सी दिया है बच्चे में व्याकरण अधरात्मक समझ है, अतः वह एक वैकल्पिक अल्टरनेट युक्ति का प्रयोग कर रहा है। बिल्कुल सही, वही क्या कर रहा है? एक अल्टरनेट युक्ति का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि 7 इंटू 0 इक्वल टू 7 और 0 इक्वल टू 7 इंटू 7 होता है। उपयुक्त परिस्थिति में प्रकाश डालिए। तो ऑप्शन ए दिया है बच्चा कक्षा में असावधान और ध्यान नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 से आरंभ होते हैं। और ऑप्शन 3 दिया है सही परिकलन हेतु उसको और अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने के लिए आवश्यकता है। और ऑप्शन डी दिया है यह वह गलत रूप से योग के गुणों का गणन की समस्याओं में विस्तारित कर रहा है। तो क्या कर रहा है? वह गलत रूप से योग के गुणों को गणन की समस्याओं में विस्तारित कर रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू।